मानव मन अनंत संभावनाओं का एक ब्रह्मांड है। सोचिए, एक साधारण विचार आपकी पूरी कहानी को फिर से लिख सकता है। विरोधाभासी लगता है ना? अविश्वसनीय और साथ ही लगभग अकल्पनीय। वह दिन जो धुंधला, बिना किसी निश्चित दिशा के शुरू होता है, उद्देश्यहीन कार्यों का एक भंवर। घंटे बीतते जाते हैं, कामों की सूची बढ़ती जाती है, लेकिन ठहराव की लगातार भावना, बहुत कुछ किए बिना कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल करने की। समाधान? एक आंतरिक कंपास, अनिर्णय के अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ, भोर में एक निश्चित लक्ष्य की स्पष्टता। जिस प्रकार एक वास्तुकार बिना योजना के इमारत नहीं बनाता, उसी प्रकार आप बिना योजना के दिन का सामना नहीं कर सकते। जटिल होने की आवश्यकता नहीं है, बस एक ही लक्ष्य, इतना छोटा कि वह प्राप्त किया जा सके, इतना शक्तिशाली कि सभी घंटों को अर्थ प्रदान करे। कल्पना कीजिए, 2 मिनट, कागज का एक टुकड़ा और दृढ़ विश्वास के साथ लिखा गया एक वाक्य। आज मैं वह महत्वपूर्ण बातचीत करूंगा जिसे मैं टालता आ रहा हूं। सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी। इस इरादे को परिभाषित करके आप अपने कार्यक्रम का नियंत्रण वापस पा लेते हैं। बाहरी मांगों और दूसरों की आग्रहों को आपकी गति निर्धारित करने से रोकते हैं। यह केवल उत्पादकता के बारे में नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत प्रभुत्व, आत्मनिर्णय के बारे में है। अधिकांश लोग दिन की शुरुआत अधिसूचनाओं, संदेशों, बाहरी अनुरोधों की बमबारी पर प्रतिक्रिया देते हुए करते हैं। वे अपने जीवन का नियंत्रण संयोग से दूसरों की इच्छाओं पर छोड़ देते हैं। देखें कि कैसे सुबह का एक छोटा सा झटका आपके बाकी दिन को कैसे प्रभावित कर सकता है। फोकस की कमी, स्पष्ट उद्देश्य का अभाव। अपने लक्ष्य की घोषणा करके आप एक आंतरिक फिल्टर स्थापित करते हैं, विकर्षणों को कम करते हैं, निर्णयों को सरल बनाते हैं और अपनी यात्रा पर नेतृत्व की भावना को बढ़ावा देते हैं। नेपोलियन हिल ने इस अनुभव को पहले हाथ से जिया। महान अवसाद के भंवर के बीच अपनी उत्कृष्ट कृति लिखी। एक विनाशकारी आर्थिक परिदृश्य, निराशाजनक पूर्वानुमान, लेकिन वह दृढ़ रहा। कुछ पृष्ठों को आगे बढ़ाने के अपने दैनिक लक्ष्य के प्रति वफादार। बाहरी अराजकता ने उसे हिलाया नहीं, सुबह की प्रतिबद्धता उसे उसके उद्देश्य में लंगर डालती रही। शायद यही बात बहुतों में कमी है। एक छोटा सा वादा, अटूट। इस अभ्यास के साथ सबसे अशांत क्षणों में भी आप एक जीत की संतुष्टि का अनुभव करेंगे। आपका परिभाषित लक्ष्य मानसिक अधिभार के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करता है। लंबित कार्यों की सूची इंतजार कर सकती है, आवश्यक पहले ही प्राप्त हो चुका है। यह एक अदृश्य मांसपेशी, अनुशासन की मांसपेशी को मजबूत करने जैसा है। समय के साथ आप न केवल अधिक उत्पादक दिन, बल्कि अपने आप में अटूट आत्मविश्वास भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि सफलता केवल आपके कार्यों में ही नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति में भी है जो आप अपने प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करके बनते हैं। कल किसी भी स्क्रीन से पहले, बाहरी दुनिया के उन्माद से पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें। इसे लिखें, जोर से पढ़ें, इसे पूरा हुआ कल्पना करें। दिन की शुरुआत से पहले ही जीत की संतुष्टि को महसूस करें। दोहराएं हर रोज। आप न केवल दैनिक लक्ष्य, बल्कि एक जागरूक और दृढ़ भविष्य का निर्माण करेंगे। जिस तरह से आप दिन की शुरुआत करते हैं, वह आगे आने वाली हर चीज का स्वर निर्धारित करता है। थकान, विलाप, निराशावाद के शब्द आपके मस्तिष्क के लिए इस नकारात्मक कहानी के प्रमाण खोजने के प्रत्यक्ष आदेश हैं। जागने के तुरंत बाद अपना रवैया बदलना उस लेंस को बदलने जैसा है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। यह समस्याओं को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, बल्कि सचेत रूप से उस मानसिक स्थिति को चुनने के बारे में है जो आपके रास्ते के साथ रहेगी। बहुत से लोग दिन की शुरुआत दायित्वों, वित्तीय चिंताओं, बाहरी दबावों के झरने में डूब कर करते हैं, और यह केवल मनोविज्ञान नहीं है। अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि सुबह की नकारात्मक भावनाएं 12 घंटे तक की उत्पादकता को कम कर सकती हैं, प्रदर्शन और दूसरों के आपके प्रति प्रतिक्रिया करने के तरीके को प्रभावित करती हैं। विपरीत की कल्पना करें। जागने पर उठने से पहले ही आप अपने मन को मजबूत करने वाले विचारों से भरते हैं। एक साधारण वाक्य जैसे मैं जो कुछ भी दिन मेरे लिए रखता है उसके लिए तैयार हूं, या आज मैं आगे बढ़ने का चुनाव करता हूं। आप अपने अवचेतन को फोकस
और आत्मविश्वास का संदेश भेजते हैं और आपका शरीर प्रतिक्रिया करता है। आपकी मुद्रा ऊंची होती है, आपकी श्वास गहरी होती है, आपकी दृष्टि चौड़ी होती है। सूक्ष्म समायोजन जो मस्तिष्क रसायन विज्ञान को बदलते हैं, डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर को मुक्त करते हैं जो भलाई से जुड़े होते हैं। नेपोलियन हिल ने किसी भी उपलब्धि के आधार के रूप में मानसिकता के महत्व पर जोर दिया। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन, एक ऐसे व्यवसायी जिन्होंने एक अमूल्य भाग्य अर्जित किया, ने प्रतिदिन इस दर्शन को अपनाया। उन्होंने अपनी सफलता का एक बड़ा हिस्सा सुबह की सकारात्मकता के इस अभ्यास को दिया। वे जागते और सक्रिय रूप से उत्साहित होने के लिए कुछ खोजते थे, भले ही वह जीवन के एक और दिन के लिए केवल साधारण कृतज्ञता ही क्यों न हो। इस उत्साह ने उन्हें अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार किया, जबकि अन्य अभी भी उदासीनता में फंसे हुए थे। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे एक साधारण इशारा, एक सकारात्मक विचार आपका मूड बदल सकता है? कोई पसंदीदा संगीत सुनना, कोई सुखद स्मृति को फिर से जीना, किसी कार्य की सफलता की कल्पना करना, ये बीज हैं और सभी बीजों की तरह गहरी जड़ें बनाने के लिए दैनिक रोपण की आवश्यकता होती है। अधिक चुनौतीपूर्ण दिन होंगे। सुबह जब शरीर बिस्तर के लिए तरसता है, मन हारने देता है। इन क्षणों में अभ्यास और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आसान हो तब सही रवैया चुनना ताकत नहीं बनाता। यह कठिन होने पर है कि चरित्र प्रकट होता है। यह एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। जितना अधिक प्रतिरोध, उतनी ही अधिक शक्ति। कल मोबाइल से पहले, कार्यों से पहले अपने आप से एक मौन समझौता करें। सेकंड के लिए तैयार, इच्छुक, सक्षम महसूस करने का चुनाव करें। मानसिक रूप से या जोर से एक ऐसा वाक्य दोहराए जो इस निर्णय को मजबूत करे। उठने पर इस ऊर्जा को अपने हाव भाव, अपने शब्दों में इस दृढ़ संकल्प को ले जाएं। समय के साथ यह सुबह का रवैया एक प्रयास से बाहर हो जाएगा और आपका एक अभिन्न अंग बन जाएगा। यह आपके जीवन की दिशा को फिर से परिभाषित करेगा। भोर में आप अपने आप को जो शब्द कहते हैं, वे न केवल आपके दिन को बल्कि आपके भविष्य को भी आकार देते हैं। वे आपके मन की उपजाऊ भूमि में बोए गए बीज हैं और आप जो बार बार बोते हैं वह अच्छे या बुरे के लिए फलेगा। थका हुआ, संशयवादी, ऊर्जाहीन घोषित करने पर आप अवचेतन को उन प्रमाणों को खोजने के लिए सटीक निर्देश देते हैं जो इन मान्यताओं की पुष्टि करते हैं। इसलिए बहुत से लोग बिना जाने नकारात्मक पैटर्न दोहराते हैं। बिस्तर से उठने से पहले ही हार के आदेशों से मन को भरते हैं। आत्म सुझाव इसके विपरीत है। यह उन परिणामों को खोजने, बनाने और बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का सचेत प्रोग्रामिंग है जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। नेपोलियन हिल ने इस सिद्धांत का गहराई से अध्ययन किया, यह समझते हुए कि यह केवल सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है, बल्कि शब्दों और मानसिक चित्रों के जानबूझकर दोहराव के बारे में है, जब तक कि वे आपकी पहचान का अभिन्न अंग न बन जाएं। अवचेतन आपके द्वारा कहे गए सत्य पर सवाल नहीं उठाता है, वह वास्तविक के रूप में स्वीकार करता है जो दृढ़ विश्वास के साथ दोहराया जाता है। स्वीकार करने पर यह आपके व्यवहार, निर्णयों, स्थितियों पर प्रतिक्रियाओं को इस प्रोग्रामिंग के अनुरूप बनाता है। आप कितनी बार खुद को अक्षम कह चुके हैं और कोशिश करने से पहले ही हार मान ली है। कल्पना कीजिए कि क्या होता अगर इसके बजाय आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता, तत्परता और दृढ़ संकल्प की पुष्टि करते। मैं दृढ़ हूं, मैं किसी भी चुनौती के लिए समाधान ढूंढता हूं जैसे कथनों को दोहराकर आप इस पहचान के अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे, भले ही संदेह बने रहें। यह एक अदृश्य मांसपेशी है जो प्रशिक्षण से मजबूत होती है। हिल ने इसे महत्वपूर्ण क्षणों में लागू किया, खासकर जब उन्हें वित्तीय कठिनाइयों और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। उन्होंने न केवल अपने दावों को लिखा, बल्कि उन्हें प्रतिदिन भावना और स्पष्टता के साथ दोहराया, जब तक कि उनका मन उन जगहों पर अवसरों को देखना शुरू नहीं कर देता जहां पहले केवल बाधाएं थीं। और इस आदत ने अकेले उन्हें लाभ नहीं दिया। मोहम्मद अली जैसी हस्तियों ने, जिन्होंने खिताब जीतने से पहले ही बार बार मैं सबसे बड़ा हूं दोहराया था, ने आत्म सुझाव को महान कार्यों के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया। यह आत्म धोखे के बारे में नहीं है, बल्कि मानसिक तैयारी के बारे में है। जिस प्रकार एक एथलीट प्रतियोगिता से पहले शरीर को गर्म करता है,
उसी प्रकार आत्म सुझाव मन को आदर्श प्रदर्शन के लिए तैयार करता है। अभ्यास सरल है। 3 से 5 छोटे वाक्य चुनें जो दर्शाते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं या आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जागने पर आईने में अपनी आंखों में देखें और प्रत्येक वाक्य को दृढ़ता से दोहराएं, यह महसूस करते हुए कि यह पहले से ही वास्तविकता है। यंत्रवत बड़बड़ाए नहीं, भावना के साथ बोलें, जैसे कि आप किसी अपरिहार्य वास्तविकता का वर्णन कर रहे हों। पहले दिनों में यह अजीब, असहज लग सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि आप कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर आप पूरी तरह से विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। पुनरावृत्ति आपकी धारणा को पुनः प्रोग्राम करती है। आपके कार्य चुने हुए शब्दों को प्रतिबिंबित करेंगे और एक दिन बिना जाने वाक्य, पहले बयान, आप जो बन गए हैं उसका वफादार वर्णन होंगे। कुछ नया सीखने के लिए अपनी सुबह के मिनटों को आरक्षित करना यह है कि अपने मस्तिष्क को उच्च गुणवत्ता वाले ईंधन से भरना, इससे पहले कि आप दैनिक यात्रा शुरू करें। यह जटिल या समय लेने वाली चीज होने की जरूरत नहीं है, आवश्यक इरादा है। किसी पुस्तक का एक अनुच्छेद, किसी प्रेरणादायक ऑडियो का एक अंश, कोई विचार जो आपकी मान्यताओं को चुनौती दे। यह आदत आपके मस्तिष्क को लगातार विस्तारित रखती है, ठहराव से बचाती है और अधिक बुद्धिमान निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि वास्तविक धन केवल संचित धन में ही नहीं, बल्कि अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षित मन में है। 20 से अधिक वर्षों तक उन्होंने सैकड़ों सफल लोगों का साक्षात्कार किया, ऐसे पाठों को आत्मसात किया जिन्होंने उनके सिद्धांतों को आकार दिया। हिल को यह उम्मीद नहीं थी कि ज्ञान उनके पास आएगा, उन्होंने इसे सक्रिय रूप से प्रतिदिन खोजा। इस प्रतिबद्धता ने उन्हें 13 मौलिक सिद्धांतों को एक साथ लाने की अनुमति दी, जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। सुबह सीखने का किसी अन्य समय की तुलना में अलग प्रभाव होता है। आपका मन ताजा होता है, बाहरी मांगों से कम बोझिल होता है, जिससे अवधारण और समझ में आसानी होती है। एक सूक्ष्म भावनात्मक प्रभाव भी है। दुनिया के दृष्टिकोण का विस्तार करके दिन की शुरुआत करने से प्रगति की भावना पैदा होती है। चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ता है। शायद आप तर्क देंगे कि आपके पास समय नहीं है, लेकिन समय है, इसे केवल संरक्षित करने की आवश्यकता है। 5 मिनट का केंद्रित पढ़ना या सक्रिय श्रवण एक परिवर्तनकारी विचार बोने के लिए पर्याप्त है। यह सीधे काम या तत्काल लक्ष्यों से जुड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी सबसे अधिक परिवर्तनकारी ज्ञान प्रथम दृष्टया आपके द्वारा किए जा रहे कार्य से संबंधित नहीं लगता है। यह अप्रत्याशित संबंध मूल विचार, रचनात्मक समाधान बनाता है। अपनी सुबह के लिए एक विशिष्ट सामग्री चुनें। एक किताब, शैक्षिक सामग्री का एक चैनल, रहस्य निरंतरता है। हफ्तों और महीनों के दौरान आप देखेंगे कि आप अधिक तैयार, स्पष्ट और सूक्ष्म हैं। एक साधारण चुनौती, 7 दिनों तक कुछ नया सीखने के लिए 5 मिनट समर्पित करें। संचार की एक तकनीक, एक वित्तीय अवधारणा, इतिहास का एक पाठ, एक दार्शनिक प्रतिबिंब। इस अवधि के बाद अपनी बातचीत, अपने विचारों को देखें, आप कितना अधिक आत्मविश्वास महसूस करेंगे। यह छोटा सा दैनिक निवेश आपके ज्ञान को समृद्ध करेगा और आपके विश्व दृष्टिकोण को आकार देगा। सुबह ही किसी ठोस कार्य को करने की एक स्पष्ट योजना होना आपके जीवन में गति उत्पन्न करने के लिए प्रभावी है। यह भव्य, घंटों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह विशिष्ट और निष्पादन योग्य होना चाहिए। सरलता ही इसे शक्तिशाली बनाती है। दिन की शुरुआत किसी परिभाषित कार्य को पूरा करके करना, भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो, आपका मस्तिष्क इसे जीत के रूप में व्याख्या करता है, कार्य करते रहने के लिए प्रेरणा पैदा करता है। यह डोमिनोज के पहले टुकड़े को धक्का देने जैसा है। बहुतों की गलती यह है कि वे अनंत कार्यों की सूची में डूबे हुए जागते हैं। एक ही बार में सब कुछ हल करने की कोशिश में वे अपना ध्यान खो देते हैं, ऊर्जा बर्बाद करते हैं और दिन समाप्त करते हैं बिना कुछ महत्वपूर्ण किए हुए। एक ही कार्य जानबूझकर चुना गया इसे बदल सकता है। यह अभ्यास ध्यान को निर्देशित करता है और इतनी मांगों के कारण होने वाली चिंता को कम करता है। कल्पना कीजिए कि आपका छोटा सा कार्य हफ्तों से टाला गया कोई महत्वपूर्ण ईमेल भेजना है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एजेंडा कितना भरा हुआ है। यह कदम आपको अधिक नियंत्रण में महसूस कराता है। यह खुद से कहना है, मैं तय करता हूं कि क्या प्राथमिकता है, परिस्थितियां नहीं। यह मानसिकता प्रतिदिन दोहराई जाने पर सक्रियता का एक मानसिक पैटर्न बनाती है। नेपोलियन हिल का मानना था कि सफलता छिटपुट बड़े कदमों का परिणाम नहीं है, बल्कि स्पष्टता और उद्देश्य के साथ उठाए गए छोटे छोटे लगातार कार्यों का है। जो प्रस्तावित किया जाता है उसे पूरा करने में अनुशासन आत्मविश्वास को मजबूत करता है। प्रत्येक पूर्ण कार्य के साथ आप स्वयं को यह साबित करते हैं कि आप अपनी योजना का पालन करने में सक्षम हैं। यह छोटा सा कार्य लंगर के रूप में कार्य करता है। जब विकर्षण आएंगे तो आपके पास पहले से ही प्रगति की भावना होगी। यह पूरी तरह से बदल देता है कि आप बाकी घंटों को कैसे संभालते हैं। अराजकता के बीच भी दिन का एक हिस्सा पहले ही जीत लिया गया है। सोने से पहले तय करें कि अगले दिन का कार्य क्या होगा। इसे कागज पर या मोबाइल पर लिखें और दिखाई देने दें। जागने पर उसे देखें और उसे पूरा करने के क्षण की कल्पना करें। यह मानसिक पूर्वाभास निष्पादन की संभावनाओं को बढ़ाता है। समाप्त करने पर उपलब्धि को पहचानें, भले ही वह छोटी सी क्यों ना हो। यह सत्यापन आदत को मजबूत करता है और इसे अधिक सुखद बनाता है। दैनिक अभ्यास के साथ ये छोटे छोटे कार्य एकत्रित होते हैं और पहले दूर के परिणाम उत्पन्न करते हैं। एक ही बार में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। तय करें कि डोमिनोज का पहला टुकड़ा कौन सा है जिसे आप आज हिलाएंगे, और कल दूसरा चुनें। यह पुनरावृत्ति प्रगति की एक लय बनाती है जो आपके दिनों और जिस तरह से आप अपनी क्षमता को देखते हैं उसे बदल देती है। अपनी सुबह की दिनचर्या को कृतज्ञता के क्षण के साथ समाप्त करना या वांछित सफलता की कल्पना करना, यह है कि अपने दिन को सकारात्मक ऊर्जा के साथ सील करना, इससे पहले कि वह शुरू भी हो। यह आदत बहुतायत की मानसिक स्थिति बनाती है, न कि कमी की। आपके पास जो पहले से है उसे पहचानने या जो आप हासिल करना चाहते हैं उसकी कल्पना करने पर मस्तिष्क को नियंत्रण और उद्देश्य का संदेश भेजा जाता है। यह मन और भावनाओं को इस प्रकार संरेखित करना है कि बाकी दिन उसी आवृत्ति पर रहे। कृतज्ञता सादगी के बावजूद गहराई से परिवर्तनकारी है। 3 चीजों के बारे में सोचने पर जिनके लिए आप आभारी हैं, कुछ बदल जाता है। एक छत होना, बिना किसी कठिनाई के सांस लेना, प्रियजन होना, फिर से कोशिश करने के लिए एक और दिन होना। ऐसा करने पर आप ध्यान को कमी से बदलकर पहले से मौजूद अच्छे पर केंद्रित कर देते हैं और यह चुनौतियों पर प्रतिक्रिया करने के तरीके को बदल देता है। एक आभारी मन उन जगहों पर अवसरों को देखता है जहां पहले केवल समस्याएं दिखाई देती थीं। सफलता की कल्पना करना भी एक शक्तिशाली उपकरण है। यह असंभव चीज की कल्पना करना और आसमान से गिरने की प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से स्पष्ट और यथार्थवादी परिदृश्य बनाना है कि आप क्या चाहते हैं, यह महसूस करते हुए कि जैसे आप इसे पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। यह मस्तिष्क को अवसरों को पहचानने और उन पर कार्य करने के लिए तैयार करता है। कल्पना करने पर मस्तिष्क के समान क्षेत्र सक्रिय होते हैं, जो तब सक्रिय होते हैं जब आप वास्तव में उसे जी रहे होते हैं, जिससे बनाई गई छवि के अनुरूप कार्य करने के लिए आत्मविश्वास मजबूत होता है। नेपोलियन हिल ने अनिश्चितता के समय में कृतज्ञता और कल्पना का इस्तेमाल किया। वह जानता था कि भले ही वास्तविकता प्रगति के संकेत न दिखाए, लेकिन एक स्पष्ट दृष्टि और पहले से ही क्या है, इसके लिए आभार की भावना बनाए रखना आवश्यक था। यह एक मौन ईंधन है जिसने उसे गति में रखा। कोशिश करें, सुबह के चरणों को पूरा करने पर कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और उन 3 चीजों को ध्यान में रखें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने दिन के एक दृश्य को ठीक उसी तरह से घटित होते हुए कल्पना करें जैसे आप चाहेंगे। वातावरण, आवाज का स्वर, आपकी मुद्रा, अंतिम परिणाम को महसूस करें। प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें, अपने आप को इस मानसिक अनुभव को जीने दें। समय के साथ यह अभ्यास एक ठोस भावनात्मक आधार बनाता है। आप कम प्रतिक्रियाशील, अधिक केंद्रित और अपनी पसंद के प्रति जागरूक हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पास समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन आप उनका सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे, बिना स्पष्टता खोए। सबसे कठिन दिनों में भी धन्यवाद करने के लिए कुछ होगा
और मन में एक लक्ष्य बनाए रखने के लिए होगा। कृतज्ञता और कल्पना का यह संयोजन एक साथ रोपण और सिंचाई करने जैसा है। आप पहचानते हैं कि क्या पहले ही बढ़ चुका है और क्या अभी भी खिलना बाकी है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपने देखा होगा कि ये कोई अलग थलग विचार या खाली सलाह नहीं है। प्रत्येक कदम को व्यवहार में लागू करने के लिए, वास्तविक और स्थायी परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए सोचा गया है। मैं यहां मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि परिवर्तन को जन्म देने के लिए, आपको पुनरावृत्ति से बाहर निकलने और अपने स्वयं के भाग्य का संचालन करने की चुनौती देने के लिए हूं। और अगर यह समझ में आया तो यहीं रुके नहीं। आपकी स्क्रीन पर एक अगला वीडियो है जो इस प्रक्रिया को गहरा करेगा और आपके स्तर को ऊपर उठाने के लिए उपकरण देगा। उस पर क्लिक करें। हम साथ चलते हैं, क्योंकि मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं ताकि हम इस विकास को जारी रख सकें।